What is Holi? Why we celebrate Holi? What does it mean? Who was Hiranyakashipu? Who was Prahlad? At the end of this video we'll come to know. तो होली के पीछे स्टोरी ये है कि हिरण्यकश्यपु नाम के एक असुर थे, उनका बेटा था प्रहलाद, और वो हमेशा नारायण का जाप करता था। असुर का बेटा देवों का नाम ले, ये असुरों को मंजूर नहीं था। तो हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे को मार गिराने के हर रास्ते अपनाए। एक दिन ऐसे हुआ, उन्होंने अपनी बहन होलिका को बुलाया, और होलिका उसकी बहन, उनको वरदान था कि जब अग्नि में जाए तो वो दहन नहीं हो सकता उनका, और कहा कि तुम प्रहलाद को किसी कारण से अपने गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश करो, प्रहलाद वही जल के भस्म हो जाएगा। तो होलिका ने अब प्रहलाद को अपने गोद में लिया और अग्नि में प्रवेश कर दिया। हुआ ऐसे कि अग्नि की दाहकता से होलिका जल गई वहां पर प्रहलाद उस अग्नि से वापस आ गए। तो इसके पीछे क्या अर्थ है? यदि कोई बुद्धिजीवी लोग हम सोचते हैं तो इसके पीछे क्या ज्ञान निकलता है? तो बोलते हैं हिरण्यकश्यपु माने ग्रीड। हम कितना भी पाए वो कम पड़ता है, वो है ग्रीड। अभी प्रहलाद का अर्थ क्या है? आह्लाद माने हैप्पीनेस। प्रहलाद माने प्रत्येक क्षण क्षण में, प्रत्येक कण कण में जो आनंद है, जिसको हम ब्लिस कहते हैं, वो माने प्रहलाद। ऐसे कहते हैं हमारे ऋषि मुनि, अग्नि में जो भी आप डालो वो शुद्ध होकर वापस आता है, फिर वो घी हो या समिधा हो या अपने अंदर की इच्छाएं हो। तो प्रहलाद आनंद विकृति के साथ जब अग्नि में गया तो शुद्ध होकर ही बाहर आ गया। वो विकृति वही जलकर भस्म हो गई। वो खटास समाज के प्रति, औरों के प्रति, वो भड़ास औरों के प्रति उस अग्नि में जलकर भस्म हो गई। और फिर क्या निकला उस अग्नि से बाहर? प्रहलाद, प्रकृष्ट आह्लाद, जो जीवन को सुख के मार्ग पर ले जाता है, आनंद के मार्ग पर बनाए रखता है। तो उसी दिन से ये होली का त्योहार मनाने की प्रथा चल पड़ी कि मन में जो भी हमारे अंदर ग्रीड है, किसी के प्रति खटास है, भड़ास है, वो अग्नि में डाल दो तो शुद्ध हो जाता है। फिर ऐसे कई सारे रीजन्स में ये मान्यता है कि जिस दिन होली का पूजन करते हैं रात में, वो जिसके प्रति भी मन में बुरे विचार है उनका नाम लेकर वो अग्नि में छोड़ देते हैं वो हमारे इमोशंस। जब वो नकारात्मकता, विकृति मन से निकल गई, वो अग्नि में जल गई, तो अंदर क्या रह गया? प्रहलाद। यही एक छोटा सा ज्ञान है इस होलिका उत्सव के पीछे। और जब होलिका का दहन हो गया तो फिर बाद में हम सभी जानते हैं नरसिंह अवतार आ गए प्रहलाद का रक्षण करने। उन्होंने अपने हाथों से अपने गोदी में लेकर हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ दिया। जैसे कि हम सभी जानते हैं हिरण्यकश्यपु को वरदान था, ना उसे मनुष्य मार सकता है, ना प्राणी, ना दिन में ना रात में मृत्यु आ सकती है, ना जमीन में ना आकाश में। इसलिए नरसिंह अवतार को आना पड़ा जहां पर वो नर का शरीर भी है और मस्तक है सिंह का। उन्होंने अपने गोद में लेकर हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ दिया। अभी एक सिंबलिक है ये स्टोरी। यहां सर नहीं उड़ाया गया है, यहां पर पेट फाड़ा गया है। कई सारे असुरों को हम देखते हैं जहां पर उनका सर उड़ाया जाता है, यहां पर हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ दिया। यदि हम देखते हैं ग्रीड जो है हमारे पेट में होती है। किसी का अच्छा भी देखते हैं तो पेट में कुछ सेंसेशंस होते हैं, वो देख के अंदर जो मत्सर है, किसी के प्रति लोभ है, वो सब पेट से है। इसलिए हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ दिया, वो ग्रीड को मिटा दी, और उसके बाद प्रहलाद को वो गद्दी पर बिठा दिया, तो सब आनंद फैल गया सब जगह। तो ये नरसिंह अवतार क्यों है? बोलते नर माने मनुष्य। सबसे कोमल प्राणी इस पृथ्वी पर है तो वो है मनुष्य, जिसका हृदय संवेदनशील है। और सबसे क्रूरता रखने वाला प्राणी है, जिसमें करेज है, वेलर भी है, वो है सिंह। ना मनुष्य ने मारा, ना प्राणी ने मारा, ना जमीन पर मारा, ना आकाश में मारा, ना दिन में, ना रात में, संध्या काल में मारा गया है हिरण्यकश्यपु को। तो इन सभी चीजों का जब संध्या होती है, मिलाप होता है, तभी जीवन से हमारे ग्रीड चली जाती है और प्रहलाद रह जाता है। ये सुंदर अर्थ है इस स्टोरी के पीछे। ये हमारे ऋषि मुनि काफी इंटेलिजेंट थे। वो जानते थे कि अभी ये बाहर ऋतु बदल रहा है, बाह्य अग्नि ऊष्मा बढ़ रहा है वातावरण में, वैसे ही हमारे अंदर भी ऊष्मा बढ़ रहा है, अग्नि बढ़ रही है। तो अग्नि के प्रति अटेंशन लाने के लिए ये अग्नि का, होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है इस वक्त। और अग्नि सिर्फ भूताग्नि नहीं है, ये अग्नि ज्ञानाग्नि भी है।
मन जब इस अग्नि से, तपस से गुजरता है तो ही प्रहलाद अपने अंदर बच सकता है, एक आनंदमय जीवन रह सकता है। ऐसे अलग अलग स्टोरीज हमको सुनने मिलती है होली के त्योहार को लेकर। वैसे ही एक स्टोरी ऐसी भी है कि आज ही के दिन शिवजी ने कामदेव का दहन कर दिया। जब शिवजी ध्यानस्थ थे, कामदेव ने बाण चलाया उन पर, मदन बाण, और बोलते शिवजी उस ध्यान अवस्था से आए और कामदेव का दहन कर दिया। काम वासना भी एक जीवन का अंग है, उसको पूरी तरह से नहीं मिटा सकते, पर यदि वो हम पे हावी हो रही है, हमारे अपने स्वभाव से हमको हटा रही है, तो ध्यानस्थ अवस्था से ही, ज्ञान से ही उस काम वासना को मार सकते हैं। ये इसके पीछे का अर्थ है। ऐसे बोलते हैं जीवन ये ड्राई, सूखा नहीं है, बेरंगी नहीं है, अलग अलग रंग है। इसी को कहते हैं आज के दिन रंगों से भी मनाया जाता है होली का त्योहार। बोलते हैं कृष्ण के हाथ से राधा को रंग लग गया और तभी से ये प्रथा पड़ी रंग लगाने की। ये सिंपल अर्थ है इसके पीछे। राधा माने लॉन्गिंग, तड़प, फिर वो गुरु के प्रति हो, भगवान के प्रति हो, तो वो जो तड़प है वो ड्राई नहीं है। तड़प ये बेरंगी नहीं है, वो रंग बेरंगी है। ये अलग अलग रंग जो हमारे जीवन में है उसका महत्व है। जैसे हम देखते हैं सफेद रंग है शांति का, केसरी रंग है त्याग का, लाल रंग बोलते हैं प्रेम का रंग है, नीलवर्णी रंग, नीला रंग है सबको समावेश करने का। ऐसे अलग अलग रंग का अलग अलग हमारे भावनाओं के साथ एक जोड़ लगाया गया है। तो उन सभी रंगों को अपने अपने प्रति महत्व देना और उसका अपने जीवन में क्या स्थान है ये जानना ही है ये रंगों का त्योहार। तो एक दूसरे को रंग लगाते हैं यहाँ पर। फिर कई जगहों पर इस त्योहार को धुलेटी कहते हैं, धुलवड़ कहते हैं। जो होली का दहन करते हैं उसकी ऐश, उसकी जो राख होती है वो लगाई जाती है, वो हमारे स्किन के लिए अच्छी होती है। आवर फेस्टिवल्स आर सो साइंटिफिक एंड इट हैज सो मच ऑफ डेप्थ दैट वी कैन नो अवर लाइफ इन अ बेटर मैनर। वो हिरण्यकश्यपु अपनी ग्रीड को मिटाकर प्रहलाद माने प्रकृष्ट आह्लाद, ब्लिस को ऊपर उठाना ही होली का दहन है। जीवन में अलग अलग रंग है, अलग अलग भावना है, अलग अलग भूमिकाएं है, उसको 100% देना और अपना जीवन सुखमय, आनंदमय बिताना, सबको साथ लेकर, यही सिखाता है होली का त्योहार हमको।